नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बेटनोवेट क्रीम के बारे में। 99% लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। दांत, खाज, खुजली, छाया के यहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या से यहाँ पर यानी कि इनके शिकार हो जाते हैं। तो ज़्यादातर इनके अंदर लेडीज है, महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन वो गलतियां क्या करती है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इस बेटनोवेट एंड क्रीम की, कि फेयरनेस क्रीम समझ के इसका इस्तेमाल करती है। जबकि आप सब लोगों को पता है, जो यूज करते हैं उनको भी पता है कि बेटनोवेट एंड जो क्रीम है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है, जो ड्रोमोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि तभी आपको यूज करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा बेटनोवेट एंड क्रीम एक स्टेरॉइड क्रीम है, जो फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा वगैरह इनके लिए यहाँ पर रिकमेंड की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत, आज हम बेटनोवेट एंड क्रीम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 99% लोग यहाँ पर इस क्रीम का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस बेटनोवेट एंड क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये हर कोई मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई भी, चाहे गांव देख लो चाहे शहर देख लो, लेकिन आजकल गांव की महिलाएं इस क्रीम को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती है, एक तरीके से फेयरनेस क्रीम समझ के। जबकि ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये एक एंटी यानी कि स्टेरॉइड क्रीम है, जो आपकी स्किन को नुकसान करती है कुछ समय के बाद। इस बात का ध्यान रखें। तो इस क्रीम का मुख्य रूप से इस्तेमाल यानी कि एलर्जी, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा और इनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। बेटनोवेट एंड क्रीम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो अगर 25 ग्राम की ये क्रीम आती है, जिसकी एमआरपी होती है 66 रुपीज़ और 85। एमआरपी के ऊपर आप कभी भी ना जाए, क्योंकि एमआरपी हमेशा बढ़ती रहती है, घटती रहती है इसके ऊपर, है ना। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल यानी कि एक्जिमा को दूर करने के लिए, सोराइसिस की समस्या को दूर करने के लिए और अन्य प्रकार की समस्याओं, एलर्जी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर अगर कंटेंट की बात करते हैं तो बेटामेथासोन, वेलरेट एंड नियोमाइसिन स्किन क्रीम आती है ये। और हम यहाँ पर इसकी अगर कंपनी की बात करते हैं तो जीएसके फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की आती है। इस कंटेंट के अंदर आप बाजार के अंदर बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे डॉक्टर रेडी है, सिप्ला है, रेनबेक्स है, वोकार्ड है, ऐसी कंपनी की बहुत सारी आती है। कुछ मोनोपोली कंपनियों की भी आती है, लेकिन इसका जो मुख्य रूप है, मुख्य उपयोग है, वो एक्जिमा और सोराइसिस और एलर्जी से संबंधित अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि आपको कभी भी यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर और बच्चों के इस्तेमाल नहीं करने, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा था कि आप लोगों को कि 99% लोग इस क्रीम का यहाँ पर गलत इस्तेमाल करते हैं, कि चेहरे के ऊपर अगर दाग हो गया तो चेहरे के ऊपर यूज कर लेते हैं। काफी लोगों को तो हमने ये देखा है कि महीने, 2 महीने, 6 महीने तक, सालों तक यूज कर रहे हैं बेटनोवेट एंड क्रीम को। वो गलत है तरीका। गलत इसलिए है कि आप अगर ज़्यादा समय तक अगर इस क्रीम को अगर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल पतली हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड है। पतली होके फिर धीरे-धीरे आपकी स्किन खराब होने लग जाएगी। पहले से ज़्यादा चेहरा आपका यहाँ पर खराब होने लग जाएगा। इसलिए इस क्रीम को आप फेयरनेस क्रीम ना समझ के लगाएँ। इस बात का आप ध्यान रखें। ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन से, जब आपका डॉक्टर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करे तो ही इस क्रीम को आप यूज़ करें, अन्यथा नहीं यूज़ करें। इस बात का आप सभी लोग यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर आपका अपना डॉक्टर यहाँ पर प्रिस्क्राइब करे कि आपको 5 दिन यूज़ करना है, 7 दिन यूज़ करना है या 10 दिन यूज़ करना है, तो 10 दिन ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना। अगर चाहे आपको यहाँ पर फ़ायदा आए चाहे नहीं आए, ठीक है, तुरंत आप दोबारा जाके डॉक्टर से मिले और बताएं कि सर मैंने यहाँ पर 10 दिन तक यूज़ किया है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसका यूज़ करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि अच्छे नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है, जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपको लगाना है। उसके बाद में मोटे कपड़े से साफ करना है उस एरिया को, फिर बाद में हल्के-हल्के लगाना है। और वही 1 टाइम या 2 टाइम, जैसे आपको डॉक्टर कहे, क्योंकि डॉक्टर आपकी प्रेजेंट की स्थिति देख के फिर बाद में ही आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको 5 दिन यूज़ करना है या 10 दिन यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर बेटनोवेट क्रीम यूज़ नहीं करना है। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट आपको देखने को ये मिल सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी, अगर आप लंबे समय तक यूज कर रहे हैं इस क्रीम को, तो हो सकता है कि आपकी स्किन डलनेस होने लग जाए, वापस काली पड़ने लग जाए धीरे धीरे। हो सकता है जिस पर्टिकुलर एरिया पे आप लगा रहे हैं वहां पर सूजन
ज़्यादा खुजली होना, रेडनेस होना ये चालू हो जाए। तो ऐसा अगर कुछ भी आपको साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत आप अपने ड्रमोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। इसके बारे में बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें। अब हम बात करेंगे कि इसका एलर्जी टेस्ट कैसे किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेडिकेटेड अगर क्रीम यूज कर रहे हैं तो यूज करने से पहले थोड़ी सी आप अंगुली के ऊपर लेके और कान के पीछे लगा के देखिए 15 से 20 मिनट तक। अगर 15-20 मिनट तक आप अगर आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो आपको ये क्रीम सूट कर रही है, आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर एलर्जी नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है, जैसे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होना, जिस पर्टिकुलर कान के पीछे आपने लगाई है वहाँ पर रेडनेस होना, सूजन आना, तो आप यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपको ये क्रीम सूट नहीं कर रही है, आपको यहाँ पर यानी कि ये एलर्जी कर रही है। तो ये था फ्रेंड्स बेटनोवेट एंड क्रीम के बारे में मैंने करीब-करीब पूरी तरीके से यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी आपको अगर कोई यहाँ पर कोई सवाल है आपका तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको और कैसी एलर्जी है, उसके बारे में मैं दूसरा एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूँगा यहाँ पर। अब बात करते हैं कि सोराइसिस, एलर्जी, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, दाँत, खाज, खुजली की परेशानियाँ क्यों होती है? देखिए फ्रेंड्स, इसका एक सीधा-सा कारण है कि अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, तो आपको ये समस्याएँ यहाँ पर देखने को मिलेगी, श्योर-सी बात है। तो बाहर का आप तला-भुना, तेल की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, उनको अवॉइड ही करें। घर का खाना खाएँ और हमेशा के लिए मस्त रहें और फिट रहें। और खाना खाने का जो टाइम है, आपका शेड्यूल है, वो फिक्स रखें मेनू। जैसे सुबह 8-9 बजे के आस-पास आप और हम सब लोगों को ब्रेकफ़ास्ट कर लेना चाहिए, घर का ही, बाहर का नहीं खाना है। दूसरी बात, आप लंच करते हैं, लंच करने से पहले 1 प्लेट हमेशा सैलेड खाने की आदत ज़रूर बनाएँ, जिससे क्या होगा कि आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा और आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी। और लंच जो करते हैं वो हमेशा आप सब लोग हेवी करें, ताकि आपको यहाँ पर मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना? कैल्शियम मल्टीविटामिन्स टैबलेट वगैरह खाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा आप कोशिश करें कि डिनर जो करते हैं, वो बिल्कुल आप सूर्यास्त से पहले करने की आप प्रॉपर कोशिश करें, ठीक है? और बाकी मिर्च मसाले की चीज़ें को आप अवॉइड करें, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें। अगर आपको यहाँ पर डस्ट से एलर्जी है या धूप से एलर्जी है, तो आप सन स्किन लोशन लगा सकते हैं। अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का, जो डॉक्टर आपको आपकी प्रेज़ेंट की स्थिति देख के आपको रिकमेंड करे, तो ही लगाना। आप ऐसे कहीं परचेज़ करके, कहीं कॉस्मेटिक स्टोर से परचेज़ करके ना यूज़ करें। बाकी बेटनोवेट एंड क्रीम जो है, आपको यहाँ पर हर कोई कॉस्मेटिक स्टोर के ऊपर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये गलती आप लोग कर रहे हैं, कॉस्मेटिक स्टोर वाला आपको ये नहीं कहता है कि ये मेडिकेटेड क्रीम है ना? ये मेडिकेटेड क्रीम नहीं है जो आप फेयरनेस क्रीम समझ के यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी गलती ना करें फ्रेंड्स। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वरना आप अपने चेहरे की हालत खराब कर लोगे। काफ़ी लोगों को हमने यहाँ पर देखा है कि हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या भी हो जाती है, तो उसमें भी यूज़ कर रहे हैं। छाया पड़ जाती है चेहरे के ऊपर, उसके लिए भी ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह-मशविरा करें। अगर वो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है, तो ही यूज़ करें, अन्यथा नहीं यूज़ करें ये क्रीम्स। इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से 99% लोग बेटनोवेट एंड क्रीम यूज़ गलत तरीके से करते हैं। तो सही करने का जो तरीका है, मैंने बिल्कुल पूरी डिटेल से यहाँ पर आप सब लोगों को बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है, तो आप हमारे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और और अन्य प्रकार की भी अगर कोई मेडिसिन्स के बारे में, कोई क्रीम या ऑइंटमेंट, कैप्सूल, सिरप के बारे में भी अगर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप हमारे को बता सकते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे को एक प्यारा-सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिट रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।